नीलाम्बुश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। जटायु जी महाराज का ये पार्ट सेकंड है जो आपके सामने है। राम रोष पावकयति घोरा, हूँ ही सकल सुलभ कुल तोरा। गृधराज महाराज जटायु कह रहे हैं कि हे रावण, तू सुन ले, अगर तू माँ जनक नंदनी सीता को नहीं त्यागता है तो समूचे कुल का तेरा नाश हो जाएगा। उत्तर न देत दशानन जोधा, तब ही गिद्ध धावा करि क्रोधा। दशानन अपने समस्त परिवार की मृत्यु को देखता था और जान गया कि सीता हरण का मतलब कुल का नाश होता है। जहाँ औरतों की इज्जत नहीं होती है वहाँ धन जन लक्ष्मी सब खत्म हो जाता है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमण करते हैं। गृहलक्ष्मी है जनकनंदिनी माँ जगदम्बा का अपहरण कर अनादर करना अपने कुल के नाश करने के बराबर है। धारी कच बिरथ किन्न मही गीरा, सीत ही राखी गिद्ध पुनि फीरा। गृधराज महाराज जटायु ने उसके रथ को पकड़ करके नीचे गिराया और सीता जी को अलग करके पुनः युद्ध करने के लिए आ गए। चोचन मारी बिदार सिदेही, दंड एक भई मूर्छाते ही। चोंच से मार करके उसके खंड खंड करने लगे। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, तब वो राक्षस क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के काढ़ सी परम कृप कराल कृपाना, और तलवार को निकालता है। काट सी पंख पराक खग धरनी, सुमिरि राम करि अद्भुत करनी। हे राघवेंद्र, रावण ने जटायु महाराज के पंखों को काट करके धरती पर गिरा दिया। तब महाराज जटायु कहते हैं, हे प्रभु, हमने तो जगदम्बा की रक्षा के लिए ये कर्म किया और ये नीच रावण जगदम्बा को हरण कर रहा है, फिर भी हमारी हार हो गई। क्या तुम्हारी कृपा है? इस तुम्हारी विचित्र कृपा को मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सीतई जान चढ़ाई बहोरी, चला उताइल त्रासन थोरी। रावण के हृदय में त्रास था, डर था और वो चल दिया। गिरि पर बै करति बिलाप जाति, नभ सीता व्याध विवश जनु मृगी सभीता। जैसे बाघ के डर से मृगी हरिण डरती है, उस तरह से जनकनंदिनी सीता जी डर रही हैं। गिरि पर बैठे कपिन निहारी, कही हरि नाम दिन पट डारी। और जब राक्षस राज रावण सीता जी को ले जा रहा था तो पट को, अपने कपड़े को वहां गिराया जहां सुग्रीव जी महाराज अपने मंत्रियों के साथ मंत्रणा कर रहे थे पहाड़ के ऊपर। यही विधि सोल गयव, यही विधि सीत ही सोल गयऊ, बनय शोक महरा खत भयऊ। और इस तरह से राक्षस राज रावण सीता जी को ले गया और वहां पर अशोक वाटिका में रख दिया। हरिहारि पराखल बहुविधि, भय अरु प्रीत दिखाई। तब अशोक पाद पतर, राखसी जतन कराई। बहुत ही कोशिश किया, कभी भय का सहारा लिया और कभी प्रेम प्रदर्शित किया।
लेकिन रावण के ये सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई। तब उसने जनक नंदिनी सीता को अशोक वाटिका में रख दिया। यही विधि कपट कुरंग संग धाई चले श्री राम, सो छवि सीता राखौर रटत रहती हरिनाम। कपट कुरंग, छल के वेश में जो हरिण आया था, उसको मारने के लिए राघवेंद्र सरकार जब उठ के चले थे, वही छवि को जनक नंदिनी सीता ने अपने हृदय में धारण कर लिया और भगवान के पावन नामों का सुमिरण करने लगी। रघुपति अनुजहि आवत देखी, बाहिन चिंता किन्ह विशेखी। सरकार जब हरिण को मार करके आए और जब देखे कि नहीं है सीता, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। हमने पहले भी कहा था कि सीता जी को पहले क्या मिलेगा? खग, फिर मिलेगा मृग। भगवान कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर सेनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आपने देखा कि सीता जी को पहले गिरिधराज महाराज जटायु ने देखा, फिर सुग्रीव महाराज ने देखा। बंदर मृग की श्रेणी में आते हैं और पहले जटायु महाराज ने देखा, फिर सुग्रीव महाराज ने देखा। खंजन सूक कपोत मृग मीना, मधुपन कर कोकिला प्रवीणा। तब सरकार चलते चलते क्या कहाँ आए? जहां पर गिरिधराज जटायु जी महाराज पड़े हुए थे। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित करय जय विराशी। आगे परागी धपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन देखा। कर सरोज सिर पर सेऊ, कृपा सिंधु रघुबीर। निरखि राम छवि धाम मुख, विगत भई सब पीर। सरकार गिरिधराज महाराज जटायु को अपने गोद में ले लिए। अपने पिता का तो श्राद्ध नहीं किए, लेकिन गिरिध महाराज जटायु को अपने गोद में लेकर के जल पिलाया और उनके मस्तक पे हंस रखा। उनकी सारी दर्द उनका चला गया। तब उन्होंने कहा, गिरिधराज जटायु महाराज लय दक्षिण दिशि गयउ गोसाई, बिलपति अति कुरर की नाई। दक्षिण दिशा में रावण ले गया है। सीता हरन ताज परहित बस जिनके मन माही, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। जिनके हृदय में दूसरे का धर्म बचा है, सुख बचा है, उसके लिए कुछ भी वंचित नहीं रहेगा, सब प्राप्त होगा। सीता हरन तात जनी, कहूँ पिता सन जाय। जो मैं रामत कुल सहित, कहीं दशानन आय। हे महाराज गिरिधराज जटायु, ये सारा का सारा प्रसंग जा करके मेरे पिताजी को मत सुनाइएगा, क्योंकि स्वर्ग में आप जा रहे हैं। गिद्ध देह तज धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत पनूपा। हरि के स्वरूप को प्राप्त करके चतुर्भुज हो करके श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। और इस तरह से जटायु जी महाराज स्वर्ग को चले गए। इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है, अपने हितों का त्याग करके हमें नारी की हित की रक्षा करनी चाहिए।